कल 4 असम्बली इंतखाबात के नतीजे सामने आए और आज एक स्टेट का रिज़ल्ट सामने आ रहा है और उसमें जिस तरह से ना कांग्रेस और न बीजेपी बल्कि और जो वहाँ की रीजनल पार्टियाँ हैं उनकी बढ़त बनती हुई नज़र आ रही है। लेकिन इन तमाम इलेक्शन से पहले जब 5 राज्यों के एग्जिट पोल आए थे टीवी चैनल्स पर, तो उसके बाद मीडिया के ज़रिए ये एक प्रोपेगेंडा किया गया कि मुसलमान तमाम एक हो गए हैं और तमाम मुसलमानों ने मिलकर के कांग्रेस को वोटिंग की है। लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस का जो हाल हुआ वो आपके सामने है और अब इस बात को और ज़्यादा शिद्दत के साथ मीडिया के ज़रिए फैलाने की कोशिश की जा रही है। वहीं असदुद्दीन ओवैसी को लेकर भी लगातार मीडिया में यह बताने की कोशिश की जा रही थी कि अब मुसलमान असदुद्दीन ओवैसी से भी ऊब चुके हैं और असदुद्दीन के मुकाबले कांग्रेस को वोट दे रहे हैं। लेकिन जो नतीजे सामने आए हैं उसमें यह पूरी तरह से स्पष्ट हो गया है कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी बेहतरीन न सिर्फ अपनी साख बचाने में कामयाब रही है बल्कि 9 में से 7 विधायक चुन करके तेलंगाना में असेंबली में पहुंचे हैं। 2 विधायक 2 मेंबर जो है वो हार गए हैं और वहां पर क्या कारण रहे इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन इन 7 कैंडिडेट्स के मुकाबले में कौन रहा, किसको इन्होंने पछाड़ा, एक बात और जो कही जाती है कि वोट कटुआ साबित होती है या फिर कांग्रेस को नुकसान पहुंचाती है, यह भी पूरी तरह से गलत साबित हुआ है। इन नताइज पर अगर आप बारीकी से निगाह डालेंगे इन 7 के 7 सीटों पर, बल्कि 9 की 9 सीटों पर अगर आप बारीकी से निगाह डालेंगे और ये देखेंगे कि दूसरे नंबर पर कौन रहा, तीसरे नंबर पर कौन रहा, इंडिपेंडेंट कितने वहां पर लड़ रहे थे, उसमें से कितने मुसलमान थे, इन तमाम चीजों को अगर आप बारीकी से देखते हैं तो फिर यही बात निकल कर सामने आती है, उसका निष्पक्ष ही निकल कर सामने आता है कि असदुद्दीन ओवैसी के बारे में जो बी टीम के बारे में कहा जाता है वो पूरी तरह से फर्जी साबित हुआ है और असदुद्दीन ओवैसी को जिस तरह से वोट कटुआ कहा जाता है वो भी गलत साबित हुआ है। लेकिन अब इस जीत के बाद और चारों राज्यों का एनालिसिस करने के बाद, वो एक अलग पैकेज में मैं एनालिसिस करूंगा कि इन 5 राज्यों में, एक मिजोरम को छोड़ करके 4 राज्यों में कितने मुसलमान खड़े हुए थे, कांग्रेस ने कितने प्रतिशत वोट दिया और कितने प्रतिशत मुसलमान असेंबली में पहुंच पाए हैं। इन तमाम चीजों पर बात करके फिर यह भी बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर मुस्लिम लीडरशिप लगातार क्यों खत्म होती चली जा रही है। तो आइए बात करते हैं असदुद्दीन ओवैसी की नेतृत्व वाली ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने तेलंगाना में अपनी 7 सीटें बरकरार रखी हैं और पार्टी का गढ़ माने जाने वाली अपनी परंपरागत सीट पुराने हैदराबाद शहर पर कब्जा कायम रखा है। तेलंगाना विधानसभा चुनाव के तहत रविवार को ही मतगणना में AIMIM के उम्मीदवारों ने 7 सीटें हासिल की हैं, जबकि पार्टी ने 119 सदस्यता विधानसभा के लिए हुए चुनावों में 9 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। पार्टी 2009 से ये 7 सीटें जीतती चली आ रही है। आप अंदाजा लगाइए, 2009 से तीसरी बार लगातार अपनी ये 7 सीटें AIMIM बचाने में कामयाब रही। AIM अध्यक्ष और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी ने चंद्रयान गुण सीट पर 81,660 मतों के अंतर से जीत दर्ज की है। ये 1999 के बाद से उनकी लगातार 6ठी जीत है। अगर सीटों को देखा जाए तो असदुद्दीन ओवैसी के लिए चुनाव न घाटे का रहा है न फायदे का। असदुद्दीन ओवैसी न की AIMIM ने पिछली बार की तरह इस बार भी 7 सीटों पर जीत दर्ज की है। AIM ने इस बार चार मीनार, बहादुरपुरा, मलकपेट, चंद्रयान कुट्टा, नामपल्ली, याकुटपुरा, कारवन, राजेंद्र नगर और जुबली हिल्स पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। राजेंद्र नगर और जुबली हिल्स को छोड़कर AIMIM ने 7 सीटें पर जीत हासिल की है। चार मीनार से मीर जुल्फिकार। अब आइए मैं एक कैंडिडेट के बारे में, जो 7 कैंडिडेट जो जीते हैं उनके बारे में आपको बताना चाहूंगा। एक चार मीनार विधानसभा सीट है, यहां से मीर जुल्फिकार अली को AIMIM ने मैदान में उतारा था। उनको 49,103 वोट मिले हैं। उन्होंने बीजेपी कैंडिडेट को 22,853 वोटों से हराया है, यानी भारतीय जनता पार्टी से सीधा इस सीट पर मुकाबला था। दूसरी सीट थी बहादुरपुरा से मोहम्मदी मोबिन
89,461 वोट इनको मिले हैं। इन्होंने 67,025 वोटों से बीजेपी को हराया है। इन दोनों सीटों पर सीधा मुकाबला बीजेपी से थे। मलकपेट से अहमद बिन अब्दुल्लाह बलाला 55,805 वोट मिले हैं, जिन्होंने कांग्रेस कैंडिडेट को 26,106 से ज्यादा वोटों से हराया है। चंद्रयान कुट्टा से सदुन ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन ओवैसी 99,776 वोट मिले हैं, जिन्होंने बीआरएस को 81,660 वोट से हराया है। येकुटपुरा से जफर हुसैन 46,153 वोट मिले। इन्होंने मजलिस बचाओ तहरीक के अजमल उल्लाह खान को सिर्फ 878 वोट से हराया। ये एक ऐसी सीट है जहां पर ये इंडिपेंडेंट कैंडिडेट था, जबरदस्त मुकाबला हुआ है AIMIM से, और मजलिस बचाओ तहरीक के नाम से ये खड़े हुए थे। इनको जो है 878 वोट से मजलिस के कैंडिडेट ने हराया है। नमपाली सीट है एक विधानसभा, यहां से मोहम्मद मजीद हुसैन 62,185 वोट इनको मिले हैं, जिन्होंने कांग्रेस के मोहम्मद फिरोज को 2,037 वोटों से हराया है। करवन से कौसर मोहिनुद्दीन 83,385 वोट मिले हैं। इन्होंने बीजेपी के अमर सिंह को 41,986 वोटों से हराया है। जबरदस्त 41,900 यानी तकरीबन 42,000 वोटों से इन्होंने हराया है। इसके अलावा दो जो सीटें हारी हैं उनके बारे में भी बताना चाहूंगा। राजेंद्र नगर से मंदगिरी स्वामी यादव 25,670 वोटों के साथ 4 नंबर पर रहे हैं। यहां पर BIS के टी प्रकाश गौड़ जीते हैं। 32,096 बीजेपी दूसरे नंबर पर रही है, जबकि कांग्रेस तीसरे नंबर पर यहां पर रही है। जुबली हिल्स से MD राशिद फराजुद्दीन 784 वोटों के साथ चौथे नंबर पर रहे हैं। यहां पर BRS के मंगंती गोपीनाथ, जिनको 80,549 वोट मिले हैं। दूसरे नंबर पर भारतीय टीम के पूर्व कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन, और सांसद भी थे मुरादाबाद से मोहम्मद अजहरुद्दीन, जिनको 64,212 वोट मिले हैं, और ये 16,337 वोट से हारे हैं। जबकि तीसरे नंबर पर यहां पर भारतीय जनता पार्टी रही है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से 7 सीटों में से 4 सीटें ऐसी हैं जहां पर सीधा मुकाबला AIMIM का भारतीय जनता पार्टी से था। दूसरे नंबर पर भारतीय जनता पार्टी रही है। हारने वाले जो कैंडिडेट हैं उसमें एक कैंडिडेट काफ़ी भारी भरकम था, अजहरुद्दीन, जिसको लेकर सवालात असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर किए जा रहे थे कि आखिर उनके मुकाबले पर उन्होंने अपना कैंडिडेट क्यों उतारा। लेकिन यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी साहब का कैंडिडेट भी हार गया, और उसके साथ ही यहाँ पर अजहरुद्दीन भी हार गए, यानी दोनों को ही नाकामी का सामना करना पड़ा। एक इस सीट पर अगर वोटिंग प्रतिशत भी देखा जाए तो उससे कहीं ना कहीं AIMIM के कैंडिडेट ने अजहरुद्दीन को नुकसान ज़्यादा नहीं पहुंचाया है। तो ये थे 7 सीटों का पूरा लेखा जोखा जो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से जो लोग जीत कर आए हैं, और 2 लोग जो हारे हैं उनका क्या कारण रहा वो भी आपके सामने मैंने रखने की कोशिश की। शुक्रिया आपका। हमारी कोशिश कैसी लगी ज़रूर बताएं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देखने तो पेज को लाइक करें, उसके साथ ही फॉलो भी करें।